हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में वन शॉट काइनेमेटिक्स। आज की इस एक वीडियो को देखने के बाद आपका काइनेमेटिक्स जो है वो कंप्लीट क्लियर हो जाएगा और जेई मेंस में आपका जो 4 मार्क्स जो है वो एकदम सिक्योर हो जाएगा। ठीक, तो आपको बस जुड़े रहना है इस वीडियो के साथ और देखते रहना है, अंत तक बने रहना है, क्योंकि अंत में मैं जा कर के आपको दिखाऊंगा कि जो भी चीज़ें मैं इसमें पढ़ाया हूँ आपका जेई मेंस में सवाल उसी से आता है। और मैं एग्जैक्ट जेई मेंस में आए हुए सवाल जो पीवाईक्यूज आपके हैं उनको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ इस छोटे से वीडियो में इसी से आपको सवाल पूछा जाता है और आप इन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपने सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको जेई मेन 2026 में काइनेमेटिक्स में 4 मार्क्स पक्के करने हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, मैं इस वीडियो में कोई फालतू बात नहीं करने वाला हूँ, मैं एकदम कट टू कट बात करूंगा। तो सबसे पहली चीज़ 1D यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अब भाई इनिशियल वेलोसिटी को U से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को V से डिनोट करते हैं, एक्सीलरेशन ये सब तो बेसिक सबको पता होता ही है। तो जो काम की बात जहाँ से शुरू होती है वो यहीं से शुरू होती है, 1D यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अब ये कैसा होता है, तो ये मेनली दो तरह का हो सकता है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक बॉडी है, आपने क्या किया, आपने उसको वेलोसिटी राइट साइड दे दिया, ठीक, बट उसको जो एक्सीलरेशन है, मतलब एक्सीलरेशन भी लेट से आपका उसी डायरेक्शन में है, तो ये 1D यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन हो गया। ऐसे में अगर एक्सीलरेशन वेलोसिटी के अलोंग हो तो आपकी वेलोसिटी समय के साथ बढ़ जाती है, मतलब बाद में आपकी वेलोसिटी चढ़ करके कुछ v हो गई होगी, आप कुछ s डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे, हाँ कि नहीं, तो आपकी जो वेलोसिटी v हुई होगी वो उसको हम लोग u प्लस ए टी लिख लेंगे। जो डिस्टेंस आपने s कवर किया होगा वो आपका u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाता है। और जो आपको तीसरा इक्वेशन जो है वो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस है दोस्तों। तो ये 1D यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब यही तीन इक्वेशंस होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीन इक्वेशंस तभी लगते हैं जब आपका जो एक्सीलरेशन है वो क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है। मैं पहले ही कह दे रहा हूँ दोस्तों कि ये एक रिवीजन के पर्पज से बनाया गया वीडियो है, तो जो फर्स्ट टाइम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं वो इस वीडियो को ना देखें। जो काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हैं क्लास 11th में या फिर क्लास 12th में, वो पहले एक बार कर चुके हैं, वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनको सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ना स्पीड में चलेंगे। क्योंकि काइनेमेटिक्स में उतना ज़्यादा समय हम लोग को देना नहीं है, ईजी सा चैप्टर है, 4 मार्क्स ईजिली सिक्योर हो जाते हैं। तो 1D यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब क्या है कि एक्सीलरेशन आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये तीन फॉर्मूलाज आप डायरेक्टली यूज कर लोगे, ठीक। तो एक तो ये केस होता है। दूसरा क्या केस होता है कि भाई आपको वेलोसिटी तो राइट साइड दिया गया है लेकिन आपका जो एक्सीलरेशन है ना, एक्सीलरेशन लेफ्ट साइड दे दिया गया है। इसको बोलते हैं रिटार्डेड मोशन, बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रिटार्डेड मोशन। बोले तो डी एक्सीलरेशन हो रहा है यहाँ पर। तो इस केस में हम लोग अगर ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे कि अगर राइट डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो लेफ्ट डायरेक्शन को निगेटिव लेंगे। तो हम लोग को यहाँ पर एक्सीलरेशन जो भी होगा उसको हम लोग को निगेटिव लेना है, यानी हम लोगों का वेलोसिटी समय के साथ घटेगा और घट करके जो v हो जाएगा वो u माइनस ए टी हो जाएगा। जो डिस्टेंस हम लोग कवर करेंगे वो ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर कवर करेंगे और जो v स्क्वायर होगा वो u स्क्वायर माइनस 2as हो जाता है। तो रिटार्डेशन में जो एक्सेलरेशन हम लोग प्लस a लिखते थे एक्सेलरेशन के केस में, रिटार्डेशन में उसको हम लोग माइनस से रिप्लेस कर देते हैं। तो बस इतना ही होता है। तो ये तीन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक और फॉर्मूला है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड। ओके, क्या है आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड, कि nth सेकेंड में हम लोग कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। तो ये सीधे आप फॉर्मूला जान लीजिए कि डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड जो होता है, जो आप n डिस्टेंस तक ट्रैवल करेंगे माइनस आप n माइनस 1 सेकेंड्स तक जो डिस्टेंस आप ट्रैवल करेंगे। तो ये सॉल्व करके आपको क्या मिल जाता है, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। ओके, तो दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड। ओके, बशर्ते उस सेकंड में बॉडी रेस्ट पे ना आ रहा हो, बॉडी टर्न ना कर रहा हो, तो आपको आंसर जो होगा डिस्टेंस ट्रैवल इन सेकंड वो यही हो जाएगा। तो ये सिंपल सा आपका 1D एक्सीलरेटेड मोशन है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना पढ़े हैं तो काफ़ी है, इतना अगर आपको पता है काफ़ी है। इसके अलावा एक जो एक्स्ट्रा चीज़ जो आपको पढ़ना है 1D एक्सीलरेटेड मोशन में, वो क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी भी जो है वो 1D ही है, मतलब आपको यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन ही है, क्योंकि इसमें भी आपका जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है। और कांस्टेंट कितना है, तो डेट इज इक्वल टू जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हाँ कि नहीं, कैलकुलेशन पर्पज से आप इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हो। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है कि बॉडी चाहे कहीं पे भी हो, मतलब एक सिंपल सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए ये ग्राउंड है,
ग्राउंड से आपने क्या किया, किसी पार्टिकल को ऊपर कुछ यू वेलोसिटी दे दिया, तो ये ऊपर जाता है, फिर रेस्ट पे आता है मोमेंटेरली, 1 सेकंड के लिए, मतलब ये क्या होगा, आपको एक मोमेंट के लिए रुकेगा और उसके बाद फिर वापस आएगा। ओके, तो ये है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो थ्रू आउट ये जो पूरा मोशन है ना, ये एक ही डायरेक्शन में चला। ओके, इसलिए इसको हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं, 1D मोशन में पढ़ते हैं। और थ्रू आउट बॉडी जब आपने फेंका, तब भी इसकी एक्सीलरेशन जो है वो जी के बराबर होगी डाउनवर्ड्स, और जब ये कहीं बीच में होगा तब भी इसकी एक्सीलरेशन जी ही होगी डाउनवर्ड्स। एक्सीलरेशन थ्रू आउट क्या लगेगा, जी लगेगा और डाउनवर्ड ही लगेगा। ओके, तो यही है आपको क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी को हम लोग 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोग बोलेंगे अपवर्ड मोशन। ओके, अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन में क्या होगा, तो अपवर्ड मोशन का मतलब क्या है कि बॉडी जो है वो जब ऊपर जाएगा, यानी आप वेलोसिटी ऊपर दिए हो, ठीक, लेकिन एक्सीलरेशन तो नीचे लग रहा होगा, तो ये एक तरह से रिटार्डेड मोशन होगा। किसी भी चीज़ को आप जब ऊपर फेंकते हैं तो वो स्लो होता है धीरे धीरे, और फिर रुक जाता है और रुक करके वो वापस आता है, हाँ कि नहीं। तो मोशन कुछ ऐसा जाता है और फिर फाइनली ये क्या होता है, रुकता है। तो ये अपवर्ड मोशन के केस में होता है। तो अपवर्ड मोशन में हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, तो डाउनवर्ड्स को निगेटिव लेना पड़ेगा, यानी कि ए जो है हम लोग का -g के बराबर हो जाएगा। तो जो हम लोगों का पहले जो फॉर्मूलाज आए हुए थे उसी में हम लोग ए को रिप्लेस कर देंगे -g से, v इक्वल टू यू माइनस जी टी लिख देंगे। h इज इक्वल टू जो हाइट ये कवर करेगा वो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और v स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। हाँ कि नहीं, सब कुछ सेम चलेगा, बस एक जगह हम लोग क्या कर देंगे, -g कर देंगे, हाँ कि नहीं। जैसे मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पर है, उसकी वेलोसिटी ये v हो गई है, तो ये v कैसे निकालेंगे, तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी कर देंगे। टाइम हमें पता होना चाहिए, ठीक। या फिर अगर ये डिस्टेंस आपको बोल देगा कि ये हाइट h आप कैसे निकालोगे, तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कर दोगे, हाँ कि नहीं। बस ये रिटार्डेशन है, वेलोसिटी आपने ऊपर दी, एक्सेलरेशन आपको नीचे लग रहा है, रिटार्डेशन है, तो एक जगह -g आ जाएगा, और हाँ कि नहीं। तो ये आपका अपवर्ड मोशन है। सिमिलरली क्या हो सकता है, डाउनवर्ड मोशन भी हो सकता है। तो डाउनवर्ड मोशन में क्या होता है कि वेलोसिटी आपने डाउन दिया, एक्सीलरेशन भी आपको जो लग रहा है वो डाउन ही लग रहा है। तो जब सारी चीज़ें डाउनवर्ड्स है तो आप डाउनवर्ड को ही उस केस में क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो, फ़ायदा इसी में है, हाँ कि नहीं। तो आपके फार्मूलाज अगर कहीं किसी इंस्टेंट पे आप बोलते हो कि मेरी वेलोसिटी v हो रही है, तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा, हाँ कि नहीं, क्योंकि डाउनवर्ड आपने पॉजिटिव लिया तो एक्सीलरेशन जो है आपका वो तो प्लस जी हो गया होगा। तो आप a को रिप्लेस करोगे प्लस जी से, तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, हाँ कि नहीं। तो देखो कुछ अलग सा ऐसा नहीं है, मतलब फॉर्मूलाज वही रहेंगे, लेकिन क्या है, शॉर्टकट्स। आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या आना चाहिए, शॉर्टकट्स। अगर आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में शॉर्टकट्स आता है तो मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से बना लोगे। जैसे शॉर्टकट नंबर 1, ओके, शॉर्टकट नंबर 1, शॉर्टकट नंबर 1 क्या है कि अगर मान लीजिए आप किसी पार्टिकल को, u से अगर प्रोजेक्ट करते हैं, वो ऊपर जाएगा और फिर वापस आएगा, ठीक। एक्सीलरेशन थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, इसलिए सेम पोजीशन पे वेलोसिटी जो होगी वो सेम होगी। मतलब जब ये वापस सेम पोजीशन पे आके गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी यू ही रहेगी, डाउनवर्ड्स रहेगी। अगर ऊपर जाते समय यहाँ पर वेलोसिटी आपका कुछ v था, तो सेम पोजीशन पे जब वो नीचे आ रहा होगा तो उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, v ही रहेगा। तो वेलोसिटी सेम पोजीशन पे आपको क्या होता है, सेम होता है। दिस इज शॉर्टकट नंबर 1, ताकि आप हमेशा पोजीशन में जाने समय और आने समय आप वेलोसिटी क्या करो, सेम कर दो, ठीक। नाउ शॉर्टकट नंबर 2, शॉर्टकट नंबर 2 क्या है कि अगर मान लो वो जाने में अगर जितना टाइम ले रहा है, अगर जाने में मान लीजिए t टाइम ले रहा है, तो आने में भी टाइम वो t ही लेगा। यानी आप पहले ना जाने का टाइम t निकाल लो। तो जाने का टाइम t निकालने के लिए आप बोलोगे कि एट टॉप मोस्ट पोजीशन, ओके, आपका वेलोसिटी क्या है, 0, तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी को भी 0 रख करके u माइनस जी टी से आपको t जो है u बाई जी मिल गया। तो आप क्या करिए, आप याद रखिए कि जाने का टाइम u बाई जी होता है और आने का भी टाइम u बाई जी होता है, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो u बाई जी प्लस u बाई जी 2u बाई जी होता है, हाँ कि नहीं। और इसी को एक और तरीके से याद करना है कि क्योंकि चूंकि आप बोल सकते हो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग चल रही है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग 2u ठीक बाई आपका मॉड ए वाई, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता है इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मॉड ले लेते हैं सबका। दिस इज शॉर्टकट नंबर 2 जो आप याद रखेंगे कि जाने का टाइम आने का टाइम सेम होता है और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी होता है,
ठीक ना। अब बात करते हैं शॉर्टकट नंबर 3 की। शॉर्टकट नंबर 3 क्या है कि अगर मान लीजिए आप किसी पार्टिकल को यू से अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो वो कुछ मैक्सिमम एच हाइट तक जाएगा, तो जो एच मैक्स होता है वो यू स्क्वायर बाई 2g होता है, ठीक, जिसको आप अपना यू वाई का स्क्वायर बाई 2ay भी लिख सकते हो। ठीक, तो जो समझदार होंगे वो समझ रहे होंगे कि सर हम ये राइट साइड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो y के अलोंग चल रहा है, u भी y में है, g भी y में है, तो यू वाई जी आपका ए वाई, हाँ कि नहीं, तो ऐसे भी आप याद रखिए। शॉर्टकट नंबर 4 कि अगर मान लीजिए आप किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करने का मतलब आप जीरो वेलोसिटी से उसको छोड़े हैं और वो एच हाइट फॉल कर जाए तो उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है, तो वी स्क्वायर को यू स्क्वायर प्लस 2gh को यूज करके यू को जीरो रख करके वी आपको रूट ऑफ 2gh मिल जाता है। ओके, और जो फॉल करने में आपको समय लगा होगा t, वो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर में आप u को जीरो रखेंगे तो टाइम आपको अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी मिल जाएगा। तो ये 4 शॉर्टकट्स क्या करो आप याद रखो, ये 4 शॉर्टकट्स अगर आप याद रखोगे तो आपको मोशन अंडर ग्रेविटी के सवालों को बनाने में बहुत आसानी होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन किसकी, ग्राफ्स की। ग्राफ में आपको 3 ही चीज़ पढ़ना है। एक आपका मतलब फर्स्ट है आपको क्या, पोजीशन टाइम ग्राफ। सेकेंड आपको क्या पढ़ना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और थर्ड आपको क्या पढ़ना है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। आपको ये 3 ही तरह का ग्राफ पढ़ना है। पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब क्या होता है कि आपका वाई एक्सिस में आप पोजीशन मार्क करोगे, एक्स एक्सिस में टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब क्या है कि वाई एक्सिस में आप वेलोसिटी मार्क करोगे और एक्स एक्सिस में टाइम। एक्सीलरेशन टाइम का मतलब क्या है कि आपका इधर एक्सीलरेशन होगा, इधर टाइम होगा। यही 3 तरह का ग्राफ आपको पढ़ना है, ठीक। लेकिन इन 3 तरह का ग्राफ को पढ़ने से पहले आप मेरा एक छोटा सा बात मान लीजिए। आप ना 2 इक्वेशंस याद कर लीजिए, 2 इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक। आपको पता है कि वेलोसिटी जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है, तो v को आप हमेशा dx बाई dt लिखिए। आपको पता है कि एक्सेलरेशन है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो a को आप dv बाई dt लिख दीजिए, ठीक। तो जैसे ही आप ये 2 फॉर्मूलाज लिखेंगे आपको पता चलेगा dx बाई dt का मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन किसका, x का, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो टाइम के रेस्पेक्ट में आप पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, और डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्लोप, हाँ कि नहीं। यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, वेलोसिटी। तो याद रखिए पोजीशन टाइम ग्राफ का इसका जो स्लोप है, स्लोप आपको क्या देता है, वेलोसिटी। ओके, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सेम आप इस इक्वेशन के लिए लगाइए, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या दे देगा, इसका स्लोप आपको दे देगा क्या, एक्सीलरेशन, ठीक। इसका स्लोप आपको जर्क देता है, जो कि आपका पढ़ना नहीं है, मतलब नॉट रिलेवेंट आप बोल सकते हैं, मतलब आपके लिए कोई काम का नहीं है, ठीक। इसी को हम क्या क्या कहेंगे कि आप भाई उधर भेज दीजिए, इसको भी उधर भेज दीजिए, तो आप डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी लिखोगे और इस इक्वेशन से डी वी इज इक्वल टू ए डी टी लिखोगे। अब जब इंटीग्रेट करोगे, ठीक, तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर कर्व होता है, आप क्लास 12th पढ़ चुके हैं, ठीक। तो आपको तो पता है ना कि इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर कर्व, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको dx का मतलब क्या है, चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, एरिया आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक। उसी तरीका से आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, dv इज चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका जो एरिया होगा आपको, ठीक, इसका एरिया आपको क्या देगा, डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी, और इसका जो एरिया है वो आपको कुछ भी नहीं देता है, ठीक। तो आपको ना बस ग्राफ भी रटना नहीं है, आपको ग्राफ भी करने के लिए क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला, आपको बस इन फार्मूलाज को देखना है, इस फार्मूला और ये फार्मूला, इनसे आप सब डिफ्रेंशिएशन का मतलब समझते हो, इंटीग्रेशन का मतलब समझते हो, तो भाई चीज़ें क्लियर है तुम्हारे लिए, हाँ कि नहीं। तो ग्राफ में आपको इससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक। आपको इतना नॉलेज अगर पता है ग्राफ का, किसका स्लोप क्या दे रहा है, किसका एरिया क्या दे रहा है, तो इतना काफ़ी है, आप आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट जो आपको पढ़ना होता है क्या, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि भाई या तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है या तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पहला सेक्शन वही था, ए जी के बराबर होगा, वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो आप पहले पढ़ चुके हो। और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो देखो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक। वेरिएबल एक्सेलरेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। वेरिएबल एक्सेलरेशन को ओनली प्रॉब्लम्स कैन ओनली बी सॉल्व्ड बाई कैलकुलस। आप सिर्फ कैलकुलस लगा करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलस लगाने का मतलब क्या है
कि v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी एंड a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ठीक, अब इसको ना थोड़ा और ब्रॉड में जाएंगे। ठीक, तो आप ऐसा समझो कि पोजीशन को डिफ्रेंशिएट किया, x क्या है पोजीशन, पोजीशन को डिफ्रेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिला। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा ग्राफ बनाते कि ये मान लो पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करके हमें क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गया। तो इसको ये हमको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देगा। ठीक, सेम राइट साइड देखिए, तो वेलोसिटी को अगर डिफ्रेंशिएट किया, डी वी बाई डी टी का मतलब क्या है, वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन, तो वेलोसिटी को अगर डिफ्रेंशिएट किया तो एक्सीलरेशन मिलेगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्सीलरेशन मिलता है। ठीक, अब इसका ना रिवर्स चलिए, आप क्या करिए, फिर से वही काम, डी टी को इधर भेज दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी, इसमें भी डी टी इधर भेजिए तो आप डी वी इज इक्वल टू ए डी टी लिख देंगे। अगर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक, तो देखो वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया तो पोजीशन मिल गया, हाँ कि नहीं। रिवर्स चलिए, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, पोजीशन मिलेगा। उसी तरीक़ा से एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, हाँ कि नहीं। तो ये जो मैं इधर ग्राफ बनाया हूँ, ये ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ग्राफ मान करके चलिए कि आपको किसको डिफ्रेंशिएट करके क्या मिलता है, किसको इंटीग्रेट करके क्या मिलता है। पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे पोजीशन मिलेगा। बेसिकली डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन तो एक दूसरे का उल्टा भी होता है ना, हाँ कि नहीं। तो ये है, ये क्या है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलस लगा सकते हैं। ठीक, अब एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए कि मान लीजिए आपको बोल दिया है कि पोजीशन है वो 2t³ है। ठीक, यानी कि पोजीशन किसका फंक्शन हो गया, टाइम का फंक्शन हो गया। तो अगर मुझे वेलोसिटी पूछेगा तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो वेलोसिटी पोजीशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी मिलता है, तो भाई मैं 2t³ को डिफरेंशिएट करूंगा तो t³ का डिफरेंशिएशन 3t² लिख दूंगा, यानी ये क्या हो गया 6t², हाँ कि नहीं। तो वेलोसिटी मुझे कितना मिल गया 6t²। अगर वेलोसिटी को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और एक्सेलरेशन जो मिलेगा तो 6t² को डिफरेंशिएट करिए 2t, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो गया 12t। तो अगर एक्सेलरेशन आपका 12t आ गया, यानी कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है, यानी कि ये आपको कैसा है, एक्सेलरेशन तो नॉन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो वो क्या हो गया आपको नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, हाँ कि नहीं। तो ये सब बात को जो मैं अभी आपको बताया हूँ, इतना अगर आपको पता है किसको डिफ्रेंशिएट करके क्या मिल रहा है, ठीक, तो आप जेईई मेंस के सवालों को आराम से लगा सकते हो। साथ ही एक हैक है दोस्तों, क्या हैक है कि एक स्पेशल फार्मूला होता है जिसके बारे में लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे ए को तुम डी वी बाई डी टी लिखते हो, अगर मैं कहूँ कि ऊपर नीचे डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और एक डी एक्स बाई डी टी को तुम क्या लिख दो, वी लिख दो, तो बच गया क्या डी वी बाई डी एक्स। यानी कि अगर तुमको कभी भी वेलोसिटी और पोजीशन में चलना हो तो तुम ए को वी डी वी बाई डी एक्स लिखो डायरेक्टली, हाँ कि नहीं। ये वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक, इस इक्वेशन से जेईई मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। तो अगर दोस्तों आपको इतनी थ्योरी अगर पता है तो आप मतलब काइनेमेटिक्स में आपको और कुछ भी एक्स्ट्रा जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपने कर लिया का मतलब काइनेमेटिक्स आपका क्लियर है। ठीक, अब हम लोग आते हैं जेईई मेन के PYQs पे, देखते हैं कि जो हम लोग पढ़े हैं उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ए व्हीकल ट्रैवल्स 4 किलोमीटर with a speed of 3 किलोमीटर पर आवर and another 4 किलोमीटर with a speed of 5 किलोमीटर पर आवर, then its average speed is। तो देखो ये तो सिंपल एवरेज स्पीड पूछ रहा है, ठीक। तो एवरेज स्पीड जो होता है आपका वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला वो, तो व्हीकल ट्रैवल 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 4 किलोमीटर आपका 5 किलो, तो टोटल डिस्टेंस आपका 4 + 4 कितना चला, वो 8 किलोमीटर चला। अब आपको टोटल टाइम निकालना है। तो देखिए पहला 4 किलोमीटर वो 3 के स्पीड से चला और दूसरा 4 किलोमीटर 5 के स्पीड से चला। तो मान लीजिए इसमें T1 टाइम लगा, इसमें T2 टाइम लगा। तो T1 जो है, T1 क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू सिंपल स्पीड इंटू टाइम, ठीक। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी T1 विल बी 4/3। और T2 क्या हो जाएगा, तो T2 डिस्टेंस सेम 4 है लेकिन 5 की स्पीड से जाए तो वो 4/5 हो जाएगा, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 8 और टोटल टाइम आपको क्या हो जाएगा 4/3 + 4/5, हाँ कि नहीं।
तो बेसिकली ये क्या हो गया, आप 8/4 को आप इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 1/3 प्लस 1/5 और 4 2 8, हाँ कि नहीं। तो ये क्या हो गया 2 ये क्या हो जाएगा, आप सीधे एलसीएम ले लीजिए तो 5 3 15, हाँ कि नहीं। वो 15 फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो नीचे आ जाएगा 15 और ये हो गया 5 + 3, ठीक। तो ये क्या हो गया, हो जाएगा आपको बताइए। तो ये हो जाएगा 30/8, ठीक। 30/8 कितना होता है आपको बताइए, ठीक। तो सॉल्व कर दिए तो 4 2 8 एंड आप 2 से पहले कर दीजिए, ठीक। तो ये 15/4 इज़ लाइक 7.5 का हाफ यानी 3.75। तो देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल था, हाँ कि नहीं। मतलब आप काफ़ी आसानी से बना सकते थे। बस आपको क्या पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है और एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी बोलता है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम करते हैं। हाँ, तो जान करके मैं ये वाला क्वेश्चन लेकर के आया ताकि आपको ना ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये भी आपको मतलब पता होना चाहिए। मतलब पता तो ऑब्वियस बात है, ये सबको होता ही है, ठीक। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग सब। अगला जो सवाल है वो आप देख सकते हैं कि वो भी आपका किस पे है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पे। आप देख सकते हैं कि आपको बोल दिया है कि पोजीशन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + t², ठीक। और ये सवाल भी आपको एकदम लेटेस्ट जेईई मेंस 2024 में आया हुआ है। यानी कि ये किससे है, ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्साइटेड मोशन से। यानी कि जो हम लोग नॉन यूनिफॉर्मली एक्साइटेड मोशन पढ़े हैं ना, ये आपका, ठीक। बेसिकली सवाल आपको ना इसी से है, मतलब यहीं पर से है सवाल, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि x² जो है वो 1 + t² है। और आपको बोल रहा है कि एक्सीलरेशन किसी भी टाइम t पे x⁻n है, तो n की वैल्यू क्या होगी। यानी कि आपको एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x मांग रहा है, ठीक। तो सबसे पहले इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 2x × dx/dt को आप v लिख लीजिए और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और t² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको जो वेलोसिटी मिल गया वो क्या मिल गया t/x, और x को हम लोग यहाँ पर √1 + t² तो लिख सकते हैं, ठीक। आपको क्या निकाला था, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हाँ कि नहीं। सीधे कैलकुलस लगा दीजिए। तो dv/dt तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ कि नहीं। और फिर डिनोमिनेटर को छोड़ करके हम लोग न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस, अब न्यूमरेटर को छोड़ के डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करिए तो वो 1/2 √1 + t² हो जाएगा और फिर t² का 2t, हाँ कि नहीं। कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन है। अगर आपका डिफ्रेंशिएशन क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी क्लियर है, ठीक। तो इसको सॉल्व करके आपको ये क्या मिल जाएगा, ये 1 + t² - t² डिवाइड बाई आपको क्या हो जाएगा, नीचे आपको 1 + t² का पावर 3/2। तो ये बेसिकली क्या हो गया, 1 बाई आपको x² का पावर 3/2, यानी कि ये आपको 1/x³ टाइप से है। यानी कि x का पावर -3, यानी कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए 3। ओके, आपका आंसर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि किस तरीके से सिंपली डिफ्रेंशिएट करके आपका जो सवाल है वो बन गया, ठीक। ये भी आप देख सकते हैं कि जेईई मेंस 2024 में आपको एकदम 2024 में पूछा गया है 31 जैन को, ठीक। और यहाँ पे भी जो क्वेश्चन है ये देख सकते हैं, टाइम और पोजीशन का आपको क्या इक्वेशन दे दिया, यानी ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक। इसलिए तो आपको पूछा है एक्सीलरेशन वेलोसिटी के फंक्शन में क्या होगा, ठीक। तो अगेन ये तुम्हारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। इसमें भी हम लोग वही इस्तेमाल करेंगे जो हम लोग पिछले बार इस्तेमाल किए थे, हाँ कि नहीं। डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, यही सब डिफ्रेंशिएशन ही मोस्टली। तो टाइम के रिस्पेक्ट में ना इसको, ये जो आपका इक्वेशन है ना, इसको ना आप डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और अल्फा x² का क्या हो जाएगा 2x × dx/dt v प्लस बीटा dx/dt v, हाँ कि नहीं। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि v क्या आ गया 1/बीटा प्लस 2α(x), ठीक। तो ये आ गया क्या, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x। आपको एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालना है। तो पहले एक्सेलरेशन निकालने के लिए, ठीक, आप क्या कर दीजिए, v dv/dx वाली चीज़ कर दीजिए। v आपको ऑलरेडी पता है 1/बीटा प्लस 2α(x, dv/dx क्या हो जाएगा, तो वहाँ से सॉल्व कर दीजिए। तो dv/dx आपको मिल जाएगा, नीचे में हो जाएगा बीटा प्लस 2α(x का स्क्वायर, पावर में आपको -1 आ जाएगा और बीटा का डिफ्रेंशिएशन 0 और 2α × dx/dt क्या हो जाएगा आपको फिर से, मतलब dx/x क्या हो जाएगा, आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx/x क्या हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। तो ये आपको क्या हो गया, तो अब आपको dv/dx भी मिल चुका है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv/dx। ओके, v हो गया आपको क्या 1/बीटा प्लस 2α(x, ठीक। यानी कि ये तो बेसिकली v को v ही रहने दीजिए क्योंकि आपको v के ही टर्म्स में पूछ रहा है, ठीक। और dv/dx को आप क्या लिख सकते हैं,
2 अल्फ़ा/बीटा+2 अल्फ़ा एक्स का स्क्वायर। तो बीटा+2 अल्फ़ा एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/v का स्क्वायर। ठीक, तो ये -2 अल्फ़ा v³ आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि कितने कम समय में जा करके ये सवाल बन गया और बहुत ही ईजिली बन गया, और सिंपली हम लोगों ने क्या यूज़ किया, डिफ्रेंसिएशन यूज़ किया। ठीक, अब बात करते हैं, तो ये देखिए ये भी आपको एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2023 का पूछा गया है आपको 13 अप्रैल का, काइनेमेटिक्स से। देखते हैं क्या बोला है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। देखो डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखा है, और आपसे इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो हो जाता है, ठीक, वो क्या हो जाता है, तो सीधे आप ds/dt बोल दीजिए। ds/dt यानी 2.5 t² का डिफ्रेंसिएशन 2t, हाँ कि नहीं, यानी कि ये 5t हो गया। और किस टाइम पे आपको बोला है, 5 सेकंड पे बोल रहा है कि क्या होगा, तो t को 5 पुट कर दिए, तो ये 25 मीटर पर सेकंड हो गया कि नहीं हो गया, तो आंसर शुड बी 25 मीटर पर सेकंड। तो देख सकते हैं ना कि कितना, अगर आपने सही से काइनेमेटिक्स को पढ़ लिया तो कितनी ईजिली आप काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक, ये देखो ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है 15 अप्रैल को, शिफ्ट 2 में। क्या बोला गया है कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम, आपको एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी दे रखा है, और आपको वेलोसिटी पूछ रहा है t = 2 सेकंड पे। तो वेलोसिटी तो सीधे dx/dt होता है ना, तो dx/dt कर दी, तो ये क्या हो जाएगा 10t-4। टाइम को 2 सेकंड पे बोला है, तो t को 2 पुट कर दिए, तो 10⁻20 - 4, तो ये 16 हो गया कि नहीं हो गया, तो आंसर शुड बी ऑप्शन डी। तो देख सकते हैं कि अगर आपने काइनेमेटिक्स सही से पढ़ा हो तो आप कितने बढ़िया से कितने कम समय में क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। ये देखिए एक और लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि a = v/dv/dx वाला फॉर्मूला जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको मतलब आपको यूज़ करना चाहिए। तो देख सकते हैं कि बोल रहा है पार्टिकल इनिशियली आपको क्या है, रेस्ट से स्टार्ट किया है, यानी कि x = 0 पे वेलोसिटी 0 है, और स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट 0 टू एलोंग एक्स एक्सिस, और वेलोसिटी जो है वो आपको क्या दे रखा है, 4√x। ठीक, तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो v/dv/dx होता है। तो v तो ऑलरेडी आपको पता है कि 4√x है, आपको क्या अलग से चाहिए, तो अलग से आपको चाहिए dv/dx। तो वेलोसिटी को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2√x होता है, यानी कि ये बेसिकली 2/√x हो गया, तो इंटू 2/√x। अब √x से √x कैंसिल, तो वेलोसिटी 4, एक्सेलरेशन 4 × 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप डायरेक्टली बोल देंगे कि आंसर क्या हो जाएगा आपको 8, हाँ कि नहीं, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल है ये। तो ये सिंपल तब हुआ जब आप अच्छे से थ्योरी को पढ़े, और देखो जो हम पढ़ाएं तुमको आज के लेक्चर में उसी से सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपको क्या होगा, उसी से मतलब से बन जाएगा, बल्कि इसको आप अगर ग्राफ से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर आपको बनेगा, मतलब बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। तो बोल रहा है ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फर्स्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली अप टू ए स्पीड ऑफ 80 km/h। पहले वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया, ठीक, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कितना तक, 80 km/h तक। आप वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बनाइए, ठीक, और ये कितना टाइम लगा, t टाइम लगा, एंड इट मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड। ठीक, फिर कांस्टेंट स्पीड से मूव किया कितना टाइम के लिए, 4 टाइम 3t, यानी कि आप इसको अपना क्या ले लेंगे, 40 ले लेंगे। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है तुमको, डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड जो होता है वो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। ठीक, एवरेज स्पीड जो होता है वो क्या होता है आपको, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हाँ कि नहीं। तो आप डिस्टेंस जो है अपना, ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया ही तो आपको, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया ही तो आपको डिस्टेंस देता है। तो सीधे आप क्या करिए, आप ये एरिया निकाल दीजिए। ठीक, तो ये टोटल एरिया निकाल लीजिए कितना है, डिवाइड बाई आपको टोटल टाइम आप 5t कर दीजिए, ठीक, 4t कर दीजिए। ठीक, तो आपको वहीं पे आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन समाप्त। ठीक, 4t कर दीजिए सीधा। ठीक, ये क्वेश्चन जो है ये और सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या बोल रहा है, पर्सन ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर डिस्टेंस x एंड विथ ए वेलोसिटी v2 फॉर डिस्टेंस 3/2x। द एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x + 3x/2 क्या हो जाएगा आपको, 5x/2। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको पता चल गया। अब टोटल टाइम निकालना है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, यानी कि x/v1 + 3x/2v2। ठीक, तो अब ये एवरेज वेलोसिटी आपको दे रखा है कि कितना है, 50/7 है। ठीक, और v1 भी आपको दे रखा है कि v1 कितना है आपको 5 है। ठीक, x तो देखो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो तुमको सिर्फ ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल v2, ठीक, तुमको बस v2 निकालना है। तो देख सकते हैं कि कितना सिंपल क्वेश्चन आपको काइनेमेटिक्स से पूछा जा रहा है। ठीक, हाँ कि नहीं। अगर आपने सही से मेरे लेक्चर नोट्स को, लेक्चर वीडियो अगर आप मेरा ये देखें तो आपका काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो गया है। आप बेझिझक जाइए, जेई मेंस का सवाल को बनाइए। ठीक, आपसे जेई मेंस के सवाल बनेंगे। लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यूज़ को आप अच्छे से बना लो। आपको और कुछ लेक्चर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप
अगर मेरी वीडियो ये काइनेमेटिक्स की देख ली है तो इतना काफ़ी है, आप कोई भी काइनेमेटिक्स के सवाल को जा करके अब आप बना सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो के वन शॉट वीडियो में या मोटिवेशनल वीडियो में। हाँ कि नहीं, मैं हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा या आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आप जेई के लिए मतलब इतना एफर्ट्स लगा रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको जेई होना चाहिए, आपको एक अच्छा कॉलेज जाना चाहिए, और उसके लिए चाहे जो भी हो पाएगा हम लोग करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोग कितना सीरियस है जेई के लिए, हाँ कि नहीं। फिर मैं आपको हर कमेंट पे मैं रिप्लाई करूँगा, आपको कुछ ना कुछ सजेशन दूंगा या आप जो भी पूछना चाहो, ठीक। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और आप लोग को अगर ये नोट्स चाहिए होगा अगर, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जा करके आपको ये चैनल पे मैं ये नोट्स डाल दूंगा, आप व्हाट्सएप चैनल से जा करके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चैनल का लिंक, आप ज्वाइन करके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए गाइस, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।